आपने कहा कि एक माहौल होना चाहिए कहानियों के लिए। ये मुझे लगता है इससे बढ़िया और बेहतरीन माहौल नहीं हो सकता। हमारे सामने ये सारे श्रोता हैं, आप जैसे कहानीकार कह लीजिए, प्रतिभा के धनी लोग हैं। तो अगर एक एक छोटी छोटी कहानियां हो जाएं आप सबसे, अगर आप सुना सकें आप में से जो ये कहानी सुनिएगा उस समय की आदर्शवादिता को लेकर के लिखी गई है। जमींदार घर हड़पता है एक विधवा स्त्री का, उसका घर तोड़ दिया जाता है और वो रो रही होती है और जमींदार के पास जाके कहती है कि मुझे एक टोकरी रेत दे दो। अब आप सोचेंगे वो एक टोकरी रेत का क्या करेगी? जमींदार भी यही सोचता है, पूछता है क्या करेगी तू एक टोकरी रेत का? तो वो कहती है मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, तो मैं अपने घर की मिट्टी लेकर जाऊंगी, उससे चूल्हा बनाऊंगी और उससे रोटियां बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगी, तो उसे अपने घर की याद रहेगी। जमींदार कहता है ठीक है, जा ले ले एक टोकरी रेत। वो उठाने लगती है, उससे उठता नहीं है। तो वो जमींदार से कहती है भाई जरा हाथ लगा दो। वो गुस्सा हो जाता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मेरे साथ मालिक कहकर बोलो। तो वो कहती है मालिक हाथ लगा दो। मालिक एक टोकरी उठा नहीं पाता रेत से भरी हुई, बहुत प्रयास करता है, अपने आदमियों को बुलाता है, सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक टोकरी रेत उठा नहीं पाते। वो औरत हंसती है और बोलती है बस इतनी थी तुम्हारी ताकत, ये था तुम्हारा साहस। और वो खुद उठा लेती है उस टोकरी को बड़ी आसानी से, बहुत सरलता से, और सिर पे रख लेती है। और फिर मालिक की तरफ देख के कहती है मालिक ये तो एक ही टोकरी रेत थी, ऐसे तो कितने घर गिराए हैं आपने। वो सब अगर एक टोकरी रेत मांगने आ गए और आपसे उठाने के लिए कह दे, फिर तो आप कितने दिनों तक उठ नहीं पाओगे। और वो लेडी वो एक टोकरी रेत लेकर के अपने घर चली जाती है, चूल्हा बनाती है और अपने बेटे को रोटी खिलाती है। लेकिन ये उस समय की बात है, उस समय आदर्श ज्यादा माना जाता था, मानते थे कि कहानियों का हमेशा सुखांत होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो जमींदार थे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो उस औरत को घर भी बनाकर देते हैं। एक टोकरी रेत की तो बात छोड़ दो, वो घर भी बनाकर देते हैं और वो औरत खुशी खुशी अपने बेटे के साथ उस घर में रहने लगती है। हाँ, अगर वो कहानी आज मुझे लिखनी होती तो शायद वो जमींदार एक टोकरी रेत की भी कीमत ले लेता उस औरत से। शुक्रिया।